नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वर्णमाला के बारे में, उसके दो भाग स्वर और व्यंजनों के बारे में। अब बात करते हैं स्वरों के प्रकार की। सबसे पहले हमारे पास हिंदी वर्णमाला में स्वर हैं। जब भी बात होगी स्वरों की संख्या की तो हमारे पास वर्णमाला में स्वर आएंगे, ये सभी। यदि बात होगी स्वरों की कुल संख्या की तो इसमें हमारे पास दो स्वर और आ जाते हैं। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आप सभी को बताया था कि इन दो स्वरों का इस्तेमाल हिंदी भाषा से ज्यादा संस्कृत भाषा में किया जाता है। तो आज बात करते हैं स्वरों के भेद या स्वरों के प्रकार। यदि इन्हें स्वरों के भेद या स्वरों के प्रकार न कहकर इस प्रकार कहा जाए कि हिंदी भाषाएं में मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। स्वरों के भेद, स्वरों के प्रकार या इसके अलावा मात्राओं के प्रकार या मात्राओं के भेद या हिंदी भाषा में मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। बात करते हैं स्वरों के प्रकार। चार प्रकार के। नंबर 1, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। स्वरों के प्रकार कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला प्रकार, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। नंबर 2, जीभ के भाग के आधार पर। नंबर 3, ओष्ठाकृति के आधार पर। और नंबर 4, मुखाकृति के आधार पर। बात हो रही है स्वरों के प्रकार की। स्वरों के प्रकार 4 प्रकार के। नंबर 1, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। नंबर 2, जीभ के भाग के आधार पर। नंबर 3, ओष्ठाकृति के आधार पर। नंबर 4, मुखाकृति के आधार पर। अब बात करते हैं स्वरों के पहले भेद, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इसे भी आगे 3 भागों में विभक्त किया गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वरों का पहला भेद उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, इसे भी आगे 3 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1, ह्रस्व स्वर। नंबर 2, दीर्घ स्वर। नंबर 3, प्लुत स्वर।
अब बात करते हैं इसके पहले भेद की, ह्रस्व स्वर। इसे अन्य मूल स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। बात हो रही है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इसके पहले भेद की, जिसे कि आगे 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। अब बात करते हैं इसके पहले भेद की, ह्रस्व स्वर, जिसे कि अन्य मूल स्वर, लघु स्वर और एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हमारे पास आते हैं 4 स्वर। इसमें हमारे पास आते हैं 4 स्वर। ह्रस्व स्वर, यदि बात करें इसकी परिभाषा की, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। और इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? अ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वर, इसमें हमारे पास 4 स्वर आएंगे, अ, ई, उ और री। अब बात करते हैं इसके दूसरे भेद, दीर्घ स्वर की। जिसे कि अन्य द्विमात्रिक स्वर और गुरु स्वर। बात हो रही है इसके दूसरे भेद की, दीर्घ स्वर की, जिसे कि अन्य द्विमात्रिक स्वर और गुरु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे। इसे भी आगे 2 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 सजातीय स्वर और नंबर 2 विजातीय स्वर। या संयुक्त स्वर। बात हो रही है इसके दूसरे भेद की, दीर्घ स्वर, जिसे आगे 2 भागों में विभक्त किया गया है, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय स्वर में हमारे पास 3 वर्ण आएंगे। सजातीय स्वर में हमारे पास 3 वर्ण आएंगे, आ, ई और उ। और विजातीय स्वर में सजातीय स्वर में हमारे पास 3 स्वर, विजातीय स्वर में हमारे पास 4 स्वर। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इन्हें सजातीय स्वर और दूसरे भाग को विजातीय स्वर क्यों कहा जाता है। बात करते हैं आ स्वर की। ये हमारे पास मिलकर बना है अ और अ से। उसी प्रकार ई, ये मिलकर बना है ई और ई से। इसका तीसरा वर्ण उ, जो मिलकर बना है उ और उ से। सजातीय स्वर में हमारे पास 3 वर्ण आ, ई, उ। आ मिलकर बना है आ तथा अ से, ई मिलकर बना है ई तथा ई से, उ मिलकर बना है उ तथा उ से। अब बात करते हैं विजातीय स्वरों की। इसमें हमारे पास 4 स्वर आते हैं, ए, ऐ, ओ और औ। ए मिलकर बना है
अ तथा ई से, उसी प्रकार ए मिलकर बना है अ तथा ए से। बात करते हैं तीसरे वर्ण की, ओ अ तथा उ से मिलकर, और अ तथा ओ से मिलकर। ये बात थी विजातीय स्वरों की, जिसमें हमारे पास 4 स्वर आते हैं। सजातीय स्वरों में हमारे पास 3 वर्ण आते हैं, परंतु यहां पर ये तीनों वर्ण एक ही प्रकार के स्वर से मिलकर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं, आ हमारे पास मिलकर बना है अ तथा अ से, उसी प्रकार ई तथा ई से, उ तथा उ से। ये बात है सजातीय स्वरों की। लेकिन जब बात आती है विजातीय स्वरों की, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही किससे मिलकर बने हैं? 2 वर्णों के मेल से बनकर तैयार होने वाले वर्ण। आप देख सकते हैं कि यहां पर दोनों ही स्वर कैसे हैं? अलग अलग, इसलिए इन्हें कहा जाता है विजातीय स्वर, तथा एक ही प्रकार के वर्णों से मिलकर बने वाले स्वर सजातीय स्वर। अब बात करते हैं इसके तीसरे भेद की, प्लुत। बात करते हैं इसके तीसरे भेद की, प्लुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी दुगना समय लगे, वे स्वर किसकी श्रेणी में आते हैं? प्लुत स्वर। स्वरों का वह भेद जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से दुगना समय लगे, वे हमारे पास आते हैं प्लुत स्वर की श्रेणी में। संस्कृत के मंत्रों के उच्चारण में अधिकतम समय इस प्रकार के स्वरों का प्रयोग किया जाता है। ये बात थी स्वरों के भेद के पहले प्रकार की, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। अब बात करते हैं इसके दूसरे भेद की, जीभ के भाग के आधार पर। स्वरों का दूसरा भेद जीभ के भाग के आधार पर। इसे भी आगे 3 भागों में विभक्त किया गया है, अग्रभाग, मध्य भाग तथा पश्चभाग। बात कर रहे हैं जीभ के भाग के आधार पर स्वरों का विभाजन। इसे भी आगे 3 भागों में विभक्त किया गया है। मध्य भाग से उच्चारण किया जाता है अ स्वर का, मध्य भाग से उच्चारण किया जाता है अ स्वर का, तथा मध्य भाग से एक ही वर्ण का उच्चारण किया जाता है। इसके बाद जो अ की ही तरह दिखने वाले वर्ण हैं, जैसे कि आ, उ, ओ तथा ओ। अ की ही तरह दिखने वाले स्वर आ, उ, ओ तथा ओ, इनका उच्चारण जीभ के पश्चभाग से तथा री, इन स्वरों का उच्चारण ए और ऐ। इन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग से। मध्य भाग से केवल एक ही वर्ण का उच्चारण किया जाता है, जो कि हमारे स्वरों में सबसे पहला वर्ण है अ। इसके बाद इसी की तरह दिखने वाले सभी वर्ण आ, उ, ओ तथा ओ, इनका उच्चारण जीभ के पश्चभाग से, तथा अन्य स्वर जो हमारे पास रहते हैं ई, री, ए तथा ऐ, इनका उच्चारण जीभ के अग्रभाग से। बात करते हैं स्वरों के उच्चारण के तीसरे भेद, ओष्ठाकृति के आधार पर।
ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन, इसे भी आगे दो भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 वृत्ताकार, नंबर 2 अवृत्ताकार। वृत्ताकार यानी कि किन वर्णों का उच्चारण करते समय होठों की आकृति वृत्ताकार या सर्कल शेप में होती है, तथा अवृत्ताकार मतलब कि आकृति गोल नहीं होती है। बात करते हैं पहले वर्ण की, अ। क्या इसका उच्चारण करते समय होठों की आकृति कैसी होती है? बोलिए। अवृत्ताकार में हमारे पास अ, इसके बाद आ, ई, इसके बाद हमारे पास ऊ, ओ तथा औ, ये हमारे पास आएंगे वृत्ताकार में। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे पास होठों की आकृति कैसे होती है? वृत्ताकार। वे सभी वर्ण आएंगे हमारे पास वृत्ताकार की श्रेणी में, तथा इनको छोड़कर अन्य सभी वर्ण अवृत्ताकार की श्रेणी में। ओष्ठाकृति के आधार पर वर्णों का विभाजन वृत्ताकार, अवृत्ताकार। वृत्ताकार में हमारे पास उ, ओ तथा अ। अवृत्ताकार में अ, आ, ई, री, ए तथा ऐ। अब बात करते हैं इसके अंतिम भाग की। मुखाकृति के आधार पर मुखाकृति के आधार पर विभाजन। मुखाकृति के आधार पर भी इसे दो भागों में विभक्त किया गया है, संवृत स्वर तथा विवृत स्वर। मुखाकृति के आधार पर भी इसे दो भागों में बांटा गया है, संवृत स्वर तथा विवृत स्वर। विवृत का मतलब मुंह का खुलना, तथा संवृत का मतलब मुंह का बंद होना। मुखाकृति के आधार पर इनका विभाजन दो प्रकार से, संवृत, विवृत। फिर इन्हें भी आगे दो भागों में विभक्त किया गया है, अर्ध संवृत तथा अर्ध विपरीत। विवृत यानी कि मुंह का खुलना, संवृत यानी कि मुंह का बंद होना। किन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह खुलता है, मुंह बंद होता है, मुंह आधा खुलता है, मुंह आधा बंद होता है। शुरुआत करते हैं वर्णमाला के पहले अक्षर से, अ। अ का उच्चारण करते समय हमारा मुंह आधा खुला रहता है, अ। अब बात करते हैं अगले स्वर की, आ। जैसे ही हम आ वर्ण का उच्चारण करते हैं हमारे मुंह की आकृति कैसे होती है? पूरा खुला हुआ। अब बात करते हैं इसके अगले वर्ण की, ई। ई वर्ण का उच्चारण करते समय हमारा मुख बंद, ई भी इसी की श्रेणी में। इसके बाद अगला वर्ण ऊ। ऊ का उच्चारण करते समय हमारा मुख, और ऊ भी इसी के ही साथ। इसके बाद हमारे पास अगला वर्ण आता है री। री का उच्चारण करते समय भी मुख की आकृति कैसी होती है? हमारा मुंह बंद होता है। इसके बाद अगला वर्ण ए और ए। ए और ए का उच्चारण करते समय हमारा मुख कैसा होता है? आधा बंद। इसके बाद अ, और लास्ट में हमारे पास वर्ण रहता है ओ। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन दो प्रकार से, नंबर 1 संवृत,
नंबर 2 विवृत। संवृत यानी कि मुंह का बंद होना, विवृत यानी कि मुंह का खुलना। इन्हें भी आगे दो भागों में बांटा गया है, अर्ध संवृत और अर्ध विवृत। अर्ध संवृत यानी मुंह का आधा बंद होना और अर्ध विवृत यानी कि मुंह का आधा खुलना। विवृत में हमारे पास केवल एक ही स्वर आता है आ, तथा संवृत में हमारे पास 5 स्वर आते हैं ई, ऊ, री। अर्ध संवृत में हमारे पास 3 स्वर आते हैं ए, ऐ और ओ, तथा अर्ध विवृत में हमारे पास 2 स्वर अ तथा ओ। तो ये थी बात स्वरों के विभाजन की। हमने देखा हिंदी वर्णमाला में हमारे पास स्वरों की संख्या 11, यदि पूछा जाए स्वरों की कुल संख्या तो 13। ये जो अंतिम के 2 वर्ण हैं, इनका प्रयोग हिंदी भाषा से ज्यादा संस्कृत भाषा में। फिर चाहे आपको परीक्षा में पूछा जाए कि स्वरों के भेद या स्वरों के प्रकार, या मात्राओं के भेद या मात्राओं के प्रकार, तो स्वरों के प्रकार 4 प्रकार के। नंबर 1 उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, नंबर 2 जीभ के भाग के आधार पर, नंबर 3 ओष्ठाकृति के आधार पर, नंबर 4 मुखाकृति के आधार पर। फिर इसके पहले भेद उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इसे विभक्त किया गया है 3 भागों में। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। अब चाहे ह्रस्व स्वर कहें, मूल स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, बात एक ही है। इसमें हमारे पास आते हैं 4 वर्ण अ, ई, उ और री। फिर बात करते हैं इसके दूसरे भेद की, दीर्घ स्वर, जिसे कि द्विमात्रिक स्वर और गुरु स्वर भी कहा जाता है। इसे आगे 2 भागों में बांटा गया है, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय स्वर में हमारे पास 3 वर्ण आते हैं आ, ई और उ। इन्हें सजातीय स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक ही प्रकार के स्वर से मिलकर बने होते हैं। इसका दूसरा भेद विजातीय स्वर, इसमें हमारे पास आते हैं 4 वर्ण। इन्हें विजातीय स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं। इसका तीसरा प्रकार प्लुत स्वर, इसका प्रयोग मंत्रोच्चारण तथा संस्कृत भाषा में अधिक किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा भेद, जीभ के भाग के आधार पर। इसे भी आगे 3 भागों में बांटा गया है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। मध्य भाग से हमारे पास एक ही स्वर का उच्चारण किया जाता है, जो कि वर्णमाला का पहला वर्ण है। उसके पश्चात उसी की तरह दिखने वाले स्वर पश्च भाग से, तथा अन्य जो स्वर हमारे पास रहते हैं उनका उच्चारण जीभ के अगले भाग से। इसके बाद इसका तीसरा प्रकार ओष्ठाकृति के आधार पर। इसे आगे 2 भागों में विभक्त किया गया है, वृत्ताकार तथा अवृत्ताकार। वृत्ताकार में हमारे पास 4 वर्ण आते हैं उ, ओ तथा ओ, तथा बाकी के सभी स्वर आते हैं अवृत्ताकार की श्रेणी में। अब इसका आखिरी भाग मुखाकृति के आधार पर। इसे भी आगे 2 भागों में बांटा गया है, संवृत और दूसरा विवृत। संवृत यानी कि मुंह का बंद होना, विवृत यानी कि मुंह का खुलना। विवृत से हमारे पास एक ही वर्ण का उच्चारण किया जाता है, जो कि है आ। संवृत से हमारे पास 5 वर्णों का उच्चारण किया जाता है। इसके बाद अर्ध संवृत से 3 स्वरों का और अर्ध विवृत से 2 स्वरों का। तो ये थी स्वरों के भेदों या मात्राओं के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसके बाद अगली कक्षा में हम करेंगे व्यंजनों के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।